कैसा लगेगा आपको जान के कि अगर हनुमान जी जो कि चिरंजीवी हैं, अभी अगर आप उनके दर्शन करना चाहें तो आपको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और इस टेस्ट को पास करने के बाद आप उनके दर्शन कर लेंगे। हनुमान जी चिरंजीवी होने के बाद भी कुछ लोगों को दिखते हैं, वो उनका परिवार है जिसके पास वो हर 41वें साल दर्शन देते हैं और उसी परिवार ने एक टेस्ट रखा है। क्या वो टेस्ट आप पास कर पाएंगे? रामायण युद्ध के अंत में सीता मैया दुख में अपने प्राण त्याग देती हैं और धरती माँ में समा जाती हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम स्वयं अपनी प्राण सरयू नदी में डूब कर दे देते हैं। जब ये खबर उनके परम भक्त हनुमान जी को पता चली तो वो दुख से अपने उस परिवार के पास गए। उस परिवार के पास काफी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको अगर मिल जाए तो आप श्री हनुमान से मिल सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि हनुमान जी अभी भी हिमालय पे ध्यान लगा रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में अपने एक भक्त के सपने में आकर स्वयं हनुमान जी ने अपने आप को ढूंढवाया था? आइए इस कहानी को जानते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। 2014 में कुछ कैनेडियन साइंटिस्ट श्रीलंका के सबसे ऊंचे पर्वत पिदुरु तगला के पास की जनजाति पे रिसर्च करने के लिए गए थे। वो जनजाति जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। जब वो वहां गए तो उन्होंने उस जनजाति के 2 बुजुर्ग लोगों को किसी तीसरे से बात करते हुए जाते हुए देखा, पर साइंटिस्ट को कोई तीसरा आदमी दिखाई नहीं दिया। पूछने पर पता चला कि वो हनुमान जी से बात कर रहे हैं। उन कैनेडियन साइंटिस्ट को हनुमान जी के बारे में कुछ नहीं पता था। उन कैनेडियन रिसर्चर्स में एक इंडियन भी था। जब उसने ये बात सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोला जाता है कि मथंग प्रजाति जो कि विभीषण के वंशज है, उनको हनुमान जी हर 41 साल में दर्शन देते हैं। हनुमान जी जो कि वायुदेव के पुत्र और भगवान शिव के स्वयं अवतार थे, वो रामायण युद्ध के समय विभीषण के साथ रहा करते थे और विभीषण के ही वंशज वो मथांग जनजाति वाले हैं। उन मथांग जनजाति के लोगों के लिए क्यूरियोसिटी इसलिए भी थी क्योंकि वो जनजाति वाले किसी बाहरी दुनिया से बिल्कुल बात नहीं करते और वो जनजाति पक्षियों से और जानवरों से बात कर सकते हैं। और जब रिसर्चर्स ने और रिसर्च करना शुरू किया तो उनको पता चला कि मथांग जनजाति वाले कहते हैं कि हमको हनुमान जी ने स्वयं ये शक्तियां दी हैं। वैसे तो किसी भी रामायण के पाठ में आपको कोई ना कोई बंदर अवश्य दिख जाएंगे। बोला जाता है कि वो बंदर हनुमान जी के ही रूप है और जब प्रभु श्री राम ने अपने प्राण त्यागे थे तो हनुमान जी ने व्यथित होकर श्रीलंका में अपने उसी परिवार के पास पहुंचे थे और उसके बाद वो उन लोगों के साथ कुछ साल रहना शुरू कर दिए। जाने के पहले उस जनजाति के प्रमुख ने उनसे बोला कि कैसे पता चलेगा आने वाली पीढ़ियों को कि आप हमारे साथ हैं। तो उन्होंने कहा ये मेरा भी परिवार है और हर 41 वर्ष पर मैं तुम लोग के पास दोबारा से आऊंगा, पर तुम लोगों को कुछ नित्य नियमों का पालन करना पड़ेगा। और वो नित्य नियम जो उन्होंने बताए वो बहुत कठिन है। उसके बाद एक सेतु एशिया नामक ऑर्गेनाइजेशन मतांग जनजातियों के साथ मिलकर हनुमान जी द्वारा बताए गए चीजों को, जिसको मतांग जनजाति ने अपनी भाषा में लॉगबुक में लिखा था, उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया। ट्रांसलेट करने पर अभी तक 3 चैप्टर ट्रांसलेट हो पाए हैं, जिसमें पहले चैप्टर में कैसे हनुमान जी पहली बार प्रभु श्री राम के जाने के बाद वहां आए थे और उस समय की कहानियां। चैप्टर 2 काफी वर्ष बाद की कहानी है कि कैसे हनुमान जी उन लोगों के साथ खेल कर शहद जीतने की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था। चैप्टर 3 सबसे आश्चर्यजनक है। चैप्टर 3 में हनुमान जी ने उनको मोक्ष के बारे में बताया, उनको कर्म के बारे में बताया और उनको बताया कि समय जैसे तुम लोग देखते हो लीनियर, वैसे नहीं बल्कि मकड़ी के जाले अर्थात वेब की तरीके से हैं। सेतु एशिया असल में हनुमान जी के ही भक्तों का ग्रुप है। मतांग जनजातियों में पूछे जाने पर यह पता चला कि सतयुग में तो भगवान के दर्शन सबको हो जाते थे, पर कलयुग में उसी को दर्शन होंगे जो सच्चे श्रद्धा से भगवान की पूजा करेगा और अच्छे कर्म में लीन होगा। इसलिए उन्होंने एक प्रोसीजर बताया जिसमें आपको जनजातियों के बीच में रहना पड़ेगा।
1 साल बिना किसी से संपर्क में आए, बिना झूठ बोले और सच्ची श्रद्धा से अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का अगर आपने सही उत्तर दिया तब आपको उस जनजाति में प्रवेश मिलेगा। उसमें प्रवेश मिलने के बाद हनुमान जी, जो कि बोला जाता है अब 2055 में आएंगे, आप उनको देख सकते हैं और उनके दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि एक भक्त को, जिसको हनुमान जी के वास्तविक दर्शन हुए, वो छत्तीसगढ़ के लामगांव के गांव में सुरगिया नामक जिले में रहता था। उसके सपने में एक बार प्रभु हनुमान आए और उन्होंने बोला कि हमें इस पेड़ में से आजाद करो। उसको अगले दिन सुबह उठकर लगा कि वो सपना उसने ऐसे ही देखा। फिर अगले दिन उस किसान के सपने में हनुमान जी आए और बोले, अपने जमीन के इस हिस्से में जो पेड़ है उसको यहाँ से काटो। और ऐसा करते करते 4-5 बार उसके सपने में आए तो उसने उस सपने को सच माना और जाके कुल्हाड़ी लेकर आया। उसने अपने गांव के बाकी लोगों से भी उस सपने के बारे में बताया। पेड़ के आसपास सब जमा हो गए और वो कुल्हाड़ी से उस हिस्से के ऊपर काटना शुरू किया। किसी को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ जब तना कटकर गिरा और अंदर से हनुमान जी की एक मूर्ति उभरी। बोला जाता है कि उसी जगह पे एक हनुमान जी का मंदिर बना दिया गया है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो उस मंदिर की दर्शन अवश्य करिए। आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि वो मूर्ति हमेशा बढ़ती रहती है और उस मंदिर का दायरा भी बढ़ाना पड़ता है। अभी कुछ वर्ष पहले ही उस मंदिर का छत को थोड़ा ऊंचा किया गया है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।